इतना डीजल बचाती है कि थोड़े दिनों में फ्री हो जाएगी और एक्स्ट्रा कमा के देगी। आपने जो शुरुआत की स्टेटमेंट बोली वो बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए, उसके बाद बाकी सारी चीजें वैसे देखेगा। यह कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन बायस क्या होता है? ये भी एक टेक्निक है कि आप वो चीज को ज्यादा एक्सेप्ट करते हो जो आपके बिलीफ से मैच करते हो। सामने वाले के बिलीफ को चेक करो और उसके साथ मैच करते हुए बोलो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बेचने में। ऐसे ही राइमिंग इफेक्ट का भी एक बायस होता है। मिलता जुलता स्टेटमेंट हो ना, है ना, राइमिंग, आप मेरे कई वीडियोस में देख चुके होंगे, तो वो सामने वाले को पता नहीं ऐसी सच लगने लग जाता है। हाँ, लाइफ बॉय है जहाँ, तंदुरुस्ती है वहाँ, ऐसे कोई राइमिंग अगर बात हो ना तो लोग जल्दी उसको याद रखते हैं क्योंकि इसका रिकॉल ज़्यादा होता है। एक है पीक एंड रूल। जब मीटिंग खत्म करके उठने लगो तो एकदम पीक पे खत्म करना, इतना एनर्जी के साथ खत्म करना, हाई पॉइंट पे खत्म करना। रीसेंसी बायस रहता है सामने वाले का कि रिसेंटली उसने जो बात सुनी है सबसे अच्छी, वो उसको याद रह जाती है। ऐसे ही एक है लॉस एवर्जन। सामने वाले को बताओ प्रोडक्ट खोने का नुकसान क्या है, लोग क्या गेन करेंगे उसको में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, लोग क्या खो देंगे अपनी ज़िंदगी में उसका दुख ज़्यादा होता है। सर्वाइवरशिप बायस, ये कई प्रकार के हैं। सर्वाइवरशिप बायस क्या है? आप, ये एक ऐसा है कि जैसे ओयो ने इतना पैसा रेज कर लिया, सारे स्टार्टअप को लगता है मुझको भी मिल जाएगा। ऐसे नहीं होता है। मैं उससे ज़रा, क्योंकि समय की कमी है, डीकॉय इफेक्ट पे आ रहा हूँ। डीकॉय इफेक्ट क्या होता है? ये वो है चॉइस मैनेजमेंट। कस्टमर को जब आपने कोई माल बेचना हो ना, तो पहले उसको खराब क्वालिटी की चीज़ उसको महंगी दिखा दो और अच्छी क्वालिटी की चीज़ भी महंगी दिखा दो, या कम क्वांटिटी की चीज़ महंगी दिखा दो और ज़्यादा क्वांटिटी की चीज़ महंगी दिखा दो, तो वो ये अपने आप खरीद लेगा। सिनेमा हॉल में होता है ना, आपको 80 रुपये का छोटा पॉपकॉर्न, 100 रुपये का इतना बड़ा पॉपकॉर्न, आदमी को लगता है सस्ता मिल रहा 100 वाला, ये ले लो। आधा लीटर की बोतल 80 रुपये की, 1 लीटर की बोतल 100 रुपये की, आदमी इसको खरीद लेता है। यानी कि सामने वाले को कंफ्यूज कर दो, एक ऑप्शन इतनी खराब दिखाओ और एक ऑप्शन जो बेचनी है वो दिखाओ। इसको बोलते हैं चॉइस मैनेजमेंट। अगली स्ट्रैटेजी है पीपल बाय इमोशनली एंड जस्टिफाई रैशनली। लोग इमोशन से खरीदते हैं और बाद में जस्टिफिकेशन लॉजिक से करते हैं। एक बात याद रखना, दुनिया के सारे डिसीजंस पे सबसे बड़ा रीजन लॉजिक नहीं होता है, इमोशन होता है। आपका सेल्स मैसेज, आपका प्रेजेंटेशन हमेशा ऐसा होना चाहिए जो सामने वाले के इमोशन पे इंपैक्ट करे। ग्रीड, फियर, ह्यूमैनिटी, एनवी, प्राइड, शेम, ये सब बड़े स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं। सारे के सारे थीम्स, सारे बड़े बड़े ब्रांड्स यही करते हैं। जैसे माउंटेन ड्यू थ्रिल का इमोशन देता है, डर के आगे जीत है। एमसील, एक टपकती बूंद आपकी जिंदगी बदल सकती है, उसको बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। भैया ये निकल गया तो दिक्कत। ऐसे ही मास्टर कार्ड, सर्फ एक्सेल, दाग अच्छे, ये सब क्या है, बड़े स्ट्रॉन्ग इमोशंस की कहीं ना कहीं बात करते हैं। पीपल डोंट बाय फॉर लॉजिकल रीजन, दे बाय फॉर इमोशनल रीजन। याद रखिएगा इस पॉइंट को। एक सोल सेटिस्फाइंग इमोशन मिल जाए, उसको दर्जनों लॉजिकल फैक्ट इग्नोर कर देगा, एक सोल सेटिस्फाइंग इमोशनल रीजन मिल जाए सामने वाले को। अगला है असाइन टॉप रिप्रेजेंटेटिव टू हाई वैल्यू टेरिटरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, जिस जगह पे धंधा नहीं चल रहा वहां पे सबसे अच्छे आदमी को भेज देते हैं। जिस मार्केट में, जिस टेरिटरी में, जिस डिस्ट्रीब्यूटर के पास, जिस रिटेलर के पास, जिस कस्टमर के पास माल नहीं बिक रहा, वहां सबसे अच्छे आदमी को भेज देते हैं। बिल्कुल गलत तरीका है। सबसे अच्छे कस्टमर के पास सबसे अच्छा आदमी लगाना चाहिए, क्योंकि फिर वो और नर्चर होकर और ज्यादा बड़ा हो जाता है। जिस टेरिटरी पे आपका माल सबसे अच्छा बिक रहा है वहां सबसे ज्यादा आदमी लगाइए। एक बात बताएं, हार्ट का ऑपरेशन करना है वो क्रिटिकल चीज है, उसको रामू काका से नहीं करवाओगे, उसको सबसे अच्छे डॉक्टर से कराओगे। जहां सबसे बड़ी ग्रोथ आती है वहां सबसे इंपॉर्टेंट आदमी लगाना चाहिए। इसी को बोलते हैं परेटो प्रिंसिपल। आपके 20% क्लाइंट आपको 80% रेवेन्यू देते हैं, तो यानी कि उस 20% क्लाइंट पर सबसे अच्छी मैन पावर लगाओ। बहुत लोग गलती कर जाते हैं, जिस मार्केट में धंधा हो ही नहीं रहा वहां सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी लगा दिया, भाई तू निकाल के ला यहां से। ना 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 ना, हल्के आदमी से धीरे धीरे शुरू कराओ, जब वहां ग्रो करे तो और इंटेलिजेंट आदमी लगा दो। जितना ज्यादा क्रिटिकल एरिया है उतनी ज्यादा केपेबल मैन पावर आपको चाहिए, इसको याद रखिएगा। एनालिटिकल आदमी लगाओ जो रैपो बिल्ड कर सके जाके कस्टमर से। मेरी भी कुछ मार्केट ऐसी है जहां पे मेरा बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो करता है, मैं वहां और इंटेलिजेंट लोग लगा दिए। नर्चर करते हैं वो जाके क्लाइंट्स को, डिसीजन मेकर को। उसके पास पोटेंशियल, परफॉर्मेंस, स्किल, विल होना चाहिए, तभी उसको केपेबल मैन पावर माना जाएगा। अगली स्ट्रैटेजी जैब 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 हुक, इसको बोलते हैं गिव क्यूब आस्क। क्या मतलब हुआ जैब 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 का? मतलब हुआ, एक वो बॉक्सर के ऊपर किताब लिखी थी जिल रोले ने। वो क्या बोले, एक अच्छा बॉक्सर क्या करता है, पहले 3 बारी जैब करेगा, ऐसा जैब 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 करेगा, है ना, ऐसा ऐसा हाथ दिखाएगा और बाद में अचानक ठॉक हुक करेगा, क्योंकि इससे वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ऐसे ही आपको भी अगर सामने वाले को अगर कुछ माल बेचना है तो पहले उसको दो, गिव गिव गिव, इतना दे दो कि रिलेशनशिप बन जाए, इमोशनल बैंक अकाउंट आपका बिल्ड हो जाए। एक तो फाइनेंशियल बैंक अकाउंट है, एक इमोशंस का, रिश्तों का भी बैंक अकाउंट होता है। कृष्ण भी कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम्, कि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, जब आप दोगे उससे ज्यादा तो आपको मिलेगा, उससे भी कहीं ज्यादा जो ज्यादा आपने दिया था। यानी कि ज्यादा दो, शुरू में रिलेशनशिप बिल्ड करो, गिव 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 देन आस्क। ऐसे ही हम भी अपने यूट्यूब चैनल पर करते हैं, पहले पूरा वीडियो देते हैं, लास्ट में बोलते हैं भाई सब्सक्राइब करना चाहो तो आप कर सकते हो। इसी से अगर आप कस्टमर की हेल्प करोगे तो आप अपने बिजनेस की हेल्प कर रहे
रहे हो, वही तरीका है। सॉल्व अ प्रॉब्लम और अचीव अ गोल, दो में से एक काम कर लो। सामने वाले के तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दो या गोल अचीव करा दो। अगला मॉडल है स्पैंको, पावरफुल स्ट्रैटेजी है। स्पैंको बेसिकली ये आइडिया देता है कि आपका कौन सा कस्टमर इस समय कौन सी स्टेज पे है। अलग अलग प्रकार की स्टेज होती हैं, सस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट, अप्रोच, नेगोशिएट, क्लोज और ऑर्डर, ये 6 स्टेजेस होती हैं। ये प्लानिंग में काम आता है आपको। आप अपने सीआरएम में या एक्सेल में हमेशा सेव करके रखिए। एक्सेल का जमाना तो गया, आप तो सीआरएम लोग लगा के रखते हैं, और उसमें सेव करके रखिए कि सस्पेक्ट और प्रोस्पेक्ट का मतलब है, सस्पेक्ट मतलब है इतने सारे लोगों की लिस्ट बनाओ, प्रोस्पेक्ट का मतलब है इतने लोगों से आप मिलने गए, अप्रोच का मतलब उनसे मीटिंग हो गया, नेगोशिएट का मतलब है नेगोशिएशन चल रही है। तो कुछ कस्टमर आपके अप्रोच की स्टेज पे होंगे, वो नेगोशिएशन और प्रपोजल की बात नहीं कर रहे, कुछ नेगोशिएशन की स्टेज पे हैं, माल नहीं खरीद रहे, कुछ क्लोज तो कर दिया, हाँ जी दे दूंगा, लेकिन फाइनल ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जी आप उनसे मिलने गए लेकिन वो मीटिंग ही नहीं दे रहे आपको। तो हर एक का अलग अलग आप बकेट कर दो, पूरी सेल्स फनल को बकेट कर दो। ये आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करेगा कि प्रोस्पेक्ट वालों से मैं इस तरह बात करूंगा, अप्रोच वालों से मैं इस तरह बात करूंगा, जिससे मैं नेगोशिएशन कर रहा हूं उनको मैं ये भेजूंगा, जो क्लोजिंग पे आ गया उनके साथ ये करूंगा, जिसने ऑर्डर दे दिया उनसे रेफरेंस मांग लूंगा, और रेफरेंस भैया तुमने खरीदा, तुमको फायदा हुआ, अब मैं दूसरों को भी भेजूं। 16वीं स्ट्रैटेजी, रिन्यू ओल्ड रिलेशनशिप। एक बात याद रखिएगा, पुराने कस्टमर के साथ धंधा करना 7 गुना सस्ता पड़ता है, नए कस्टमर के साथ धंधा करना 7 गुना महंगा पड़ता है। पुराने रिलेशनशिप्स को रिवाइव करो, ये बहुत इजी है उन्हीं के साथ बिजनेस करना, उनके साथ कम्युनिकेशंस वापस बिल्ड करो, उनसे रेफरेंस मांगो, उनसे रिटर्न रेफरेंसेस लो, उनकी लाइफ में कुछ और नई वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश करो, पुराने डेटा को नया जीवन दो। आपका जो बिल्कुल बेकार लीड है उसको चलो छोड़ दो, मैं नहीं बोल रहा कि बिल्कुल बेकार लीड को पकड़ो, जो सेल्स क्वालिफाइड लीड नहीं है उसको तो हटा ही दो, लेकिन सेल्स पर्सन को जाकर के पहले पता करना चाहिए इसने छोड़ा क्यों था मेरे को कस्टमर ने, ये कस्टमर क्यों रिपीट नहीं आया था, वो जानूं। ये देखो कि ये पहले इसके कौन कौन इसके टच में था, इस कस्टमर के, इसकी हिस्ट्री क्या है इस कस्टमर की हमारे साथ में, उसके बारे में जानकारी लेकर के उससे फिर से बात करो। पुराना कस्टमर एक बार वापस आएगा तो बात आपकी बनेगी। याद रखिएगा, अगर पुराने कस्टमर को सीधा ही फोन करके माल बेचने की कोशिश करोगे तो फिर तो इट्स अ ह्यूज टर्न ऑफ, फिर तो स्विच ऑफ हो जाएगा, बिल्कुल बात नहीं करेगा। कॉन्वर्सेशन को रोलिंग करो, उनसे रिलेशनशिप बनाओ। ओल्ड लीड्स के साथ में अगर आपने सेल्स शुरू कर दी तो कमाल कर दोगे आप। उनसे पूछ भी सकते हो कि भी आप आजकल हमसे क्यों डील नहीं कर रहे, क्या चल रहा है, पुराना एक्सपीरियंस कैसा रहा था। उसके साथ ऑप्ट इन पॉपअप भी ले सकते हो कि भाई एक काम करो, हम आपको आजकल व्हाट्सएप मैसेजेस या ईमेल आप चाहते हो कि हम आपको भेजते रहें, रिलेशनशिप वापस रिवाइव होगा। अगला है आउटरीच योर पोटेंशियल कस्टमर। अमेजिंग भैया, इसको बोलते हैं लिस्ट बनाओ कैंपेन, यानी कि प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट जरूर बनाया करो। बहुत बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि अपनी लिस्ट को बड़ा नहीं करते, प्रॉस्पेक्ट को बड़ा नहीं करते। मेकिंग एज मेनी कॉन्टैक्ट्स एज पॉसिबल इज द प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी ऑफ हाउ टू इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम। बात सरल है, लीड्स इकट्ठी करो, ज्यादा से ज्यादा लीड्स लेकर के आओ, डायरेक्टरी से बनाओ, मेल ऑप्ट इन लिस्ट से लो, कोई नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म से लो। यू आर आउट ऑफ बिजनेस इफ यू डोंट हैव अ प्रॉस्पेक्ट। लीड बनाओ कैंपेन, लिस्ट बनाओ कैंपेन, लीड बढ़ाओ कैंपेन, लिस्ट बनाओ कैंपेन, कि एक कस्टमर बनाओ भाई, माल बेचने की कोशिश मत करो, बड़ी अच्छी लीड जनरेट करो। लीड जनरेशन इज द फाउंडेशन फॉर क्यूमुलेटिव कन्वर्जन। अगली स्ट्रैटेजी, फॉलो अप का भूत। जैसे भूत चिपक जाता है किसी को, मेहंदीपुर बालाजी हनुमान मंदिर गए हो, वहां प्रेतराज सरकार देखे, लोग ऐसे हिलते रहते हैं गोल 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 गोल, हाँ भूत चिपक जाता है लोगों को। सुना है अपने बात, ऐसे ही फॉलो अप का भूत चिपका लो, ऐसा भूत चिपका लो, एक नियम बना लो, इतने फॉलो अप करूंगा मैं। अगर आपको सेल्स वॉल्यूम बढ़ाना है, थॉटफुल होना पड़ेगा आपको कि कैसे आप फॉलो अप ज्यादा करो। जितना फॉलो अप का इंफॉर्मेशन इमीडिएट करोगे मीटिंग के बाद, उतनी बात बढ़ेगी आपको। ये मोस्ट क्रूशियल है, इसको भूलना नहीं है आपको, फॉलो अप का भूत। एजेंट हु डोंट फॉलो अप विद देयर कस्टमर्स आर लीविंग लॉट ऑफ मनी ऑन टेबल। ये समझ लो आप, अगर आपने फॉलो अप नहीं किए तो आप वहीं टेबल पे पैसे पड़े थे, आप छोड़ के आ गए। बात बड़ी सरल है कि कस्टमर उसी के साथ रुकता है जो हमेशा अवेलेबल रहता है। अवेलेबल रहो अपने कस्टमर के साथ। जितना फॉलो अप बेसिकली कस्टमर सर्विस की तरह है। टाइमली फॉलो अप का मतलब है टाइमली कन्वर्जन, इसलिए फॉलो अप का भूत चढ़ा दो अपने सर पे। मैंने भी देखा लाइफ में, जितने अच्छे स्ट्रॉन्ग फॉलो अप्स करते हैं उतना ज्यादा बात चलता है। थैंक यू ईमेल भेजो, बर्थडे एनिवर्सरी भेजो, कांग्रेचुलेशन भेजो, कॉन्डोलेंस, उसको वैल्यू क्रिएट करो हर फॉलो अप के अंदर। उससे पूछ भी लो कि भाई कैसे चाहते हो आपके साथ कैसे फॉलो अप करूं। इससे एक मीटिंग में और एफिशिएंसी आएगी। नो मैटर आपकी मीटिंग कितनी अच्छी रही हो, पर अगर आपने वहां पे क्लियर एक्शन प्लान नहीं बनाया, भाई मैं अगला स्टेप क्या है वो नहीं पूछा, तो आपका फॉलोअप बेकार है। आपका जो सेल्स क्वालिफाइड लीड है ना, याद रखिए पहले 24 घंटे तक उसमें पहुंच जाना चाहिए। सबसे बड़ी गलती लोग पता क्या करते हैं, एक कस्टमर के साथ बातचीत हो के आ गए, कस्टमर एकदम हॉट है, अब उसके बाद फॉलोअप नहीं किया और कस्टमर को माल चाहिए था। अब कस्टमर ने कंपटीशन को ढूंढना शुरू कर दिया, उसने मार्केट में चेक करने शुरू कर दिया, आपके रेटिंग रिव्यूज चेक करने शुरू कर दी, मार्केट में वीडियोस देखने शुरू कर दिए, उसने दूसरों से भी बात करनी शुरू कर दी। भैया बात सिंपल है, तब तक फॉलो अप करो जब तक कोई डेफिनेट आंसर ना मिल जाए, येस और नो ना हो जाए।
उसको छोड़ो मत जब तक कंप्लीट यस और नो हो जाए, फॉलो अप करते रहो। नॉट फॉलोइंग अप विद योर प्रॉस्पेक्ट इज सेम लाइक जैसे बाथटब है, बाथटब में आप पानी भरते जाओ, नीचे का ढक्कन खुला हुआ है, यानी कि नए कस्टमर से मिलते जा रहे हो और फॉलो अप नहीं कर रहे, सबका सब धंधा चला गया। कहते हैं आइदर यू फॉलो अप और यू फोल्ड अप। अगला है बैकवर्ड क्लोज अप्रोच। बैकवर्ड क्लोज अप्रोच का मतलब क्या? जाते ही माल ना बेचें, बैठ के थोड़ा बातचीत करें उनसे। सीधा आप माल बेचने की जगह कुछ ऐसे बात करें, आपको क्या लगता है इस तरह का वैल्यूएबल प्रोडक्ट मार्केट में कौन कौन लेंगे? थोड़ा उनसे सीधा रेफरेंस की तरह बात करें, बैक से चालू करें, फ्रंट से नहीं। ये लोग भी खरीद रहे हैं, इन्होंने तो बहुत खरीद लिया यार, इसने बहुत खरीद लिया यार। आपको क्या लगता है आपके सर्कल में किस किस को काम आएगा? बैकवर्ड अप्रोच, रेफरेंस। एक बात बताऊं, लोग रेफरेंस देते हैं, रेफरेंस को हम बोलते हैं रेफरेंस से रफ्तार। कभी भी किसी को माल बेचना, रेफरेंस जरूर मांग लेना, भाई सबसे आसान तरीका एंट्री मारने का। बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, रेफरेंस नहीं मांगते, बोल रहा हूं नहीं मांगते। अगर आप सामने वाले को आपका प्रोडक्ट या सोल्यूशन पसंद है, वो रेफरेंस देगा। रेफरेंस देना फेवर नहीं है, वो खुद उनको लगता है यार ये मुझको स्पेशल ट्रीटमेंट देगा अगर मैं इसको रेफरेंस दे दूंगा, और आप उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दोगे, उस स्पेशल ट्रीटमेंट के चलते वो आपको रेफरेंसेस देगा। आप उसको किसी प्रकार का इंसेंटिव भी दे दो, इंसेंटिव मतलब कैश नहीं, कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट दे दो, कुछ एक्स्ट्रा आइसक्रीम खिलाओ। बात समझ रहे हैं? आइसक्रीम का मतलब आपके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में से कुछ एक्स्ट्रा दे दो। रेफरेंस से सबसे आसानी से सबसे बढ़िया पावरफुल मीटिंग मिलती है। सारी बातें एक तरफ, लोग उसी के साथ बिजनेस करते हैं जिस पे वो विश्वास करते हैं। रेफरेंस से विश्वास बढ़ता है। डू वॉट यू डू सो वेल, इतने बढ़िया से करो कि वो अपने सारे दोस्तों को भी ले आए आपके पास में। रेफरेंस से रफ्तार बहुत बढ़ती है। अगर आज मन चुराओगे तो आगे जाके जीवन में बहुत पछताओगे। एक बात बोलूं, इसका कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है, मेरे साथ लगे रहिए। दूसरी स्ट्रैटेजी सारी डिजिटल की ले रहा हूं, ब्रिक एंड मॉर्टर टू ऑनलाइन। ये डिजिटल स्ट्रैटेजीज है। अपने ब्रिक एंड मॉर्टर, अपने बिल्डिंग मकान दुकान वाले बिजनेस को ऑनलाइन भी साथ साथ शिफ्ट करो। अपने कस्टमर्स को आप ऑर्डर ले सकते हो उनसे ऑनलाइन, बड़ा मुश्किल नहीं है। अब जमाना बदल चुका है, पॉसिबिलिटी एंडलेस हो चुकी है। लोग अपने घरों से कैंडल, हैंडबैग, पेपर बैग, ज्वेलरी, साबुन, क्या क्या ऑनलाइन बेच रहे हैं। ऑनलाइन वेबसाइट बनाना या उसका सेटिंग अप कॉस्ट ज्यादा है ही नहीं है, बहुत लो सेटअप कॉस्ट है, ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा नहीं है, फास्टर रीच है। अब ऑनलाइन जाने की तैयारी करो। 24/7 आपकी मार्केट चली रहती है। यहां तो आप दुकान सुबह 9 से रात 9 खोलते हो, लेकिन वहां पे आपकी दुकान 24 घंटे खुली रहती है ऑनलाइन में। रात को भी माल बिक रहा होता है, आप सो रहे हैं तो भी आप कमा रहे हैं। और इसमें क्विक पेमेंट का मॉडल तो बड़ा अच्छा है ही। बायर के आप इंटरेस्ट को भी समझ जाते हो, बायर को खरीदना क्या है। जो भी आप माल बनाते हो उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार है पहले से, चाहे अलीबाबा जाओ, बिग बास्केट, सेल बाई, क्राफ्ट विला, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, लाइम रोड, होम शॉप 18 शॉप क्लूज, ईबे, स्नैपडील, ये भी पेटीएम मॉल, नापतोल, ये मी, मिंत्रा। इतना तेज बोलता हूं मैं, मिलेंगे नहीं लोग आपको इतना तेज बोलने वाले। अगली स्ट्रैटेजी है 21वीं, सोशल मीडिया इज नो मोर सोशल, इट इज कमर्शियल। सोशल मीडिया अब सोशल नहीं रह गया है, कमर्शियल हो गया है। लिंक्डइन की पोस्ट मनु जैन, शाओमी की, उनकी इतनी तेज क्यों ग्रो करती हैं? क्योंकि वो लोग के साथ में पर्सनल इंटरेक्शन की तरह बिहेव करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे पर्सनल इंटरेक्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया से पैसा कमाना, यहीं से उन्होंने ग्रोथ करी थी शाओमी ने, और सोशल मीडिया से ही आगे चल के आज कहाँ पहुंच गए। बाबा रामदेव के वीडियोस वायरल क्यों होते हैं? क्योंकि वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, इफ द डॉग डजंट लाइक योर डॉग फूड, तो नो मैटर हाउ गुड द फूड इज, इट इज वेस्ट। बात बड़ी सिंपल है, पैकेजिंग से कोई मतलब नहीं है। सामने वाले को आपकी बात पसंद आनी चाहिए, आपका कंटेंट अपने आप वायरल हो जाएगा, सोशल मीडिया अपने आप कमर्शियल हो जाएगा आपके लिए। किसी को इस बात से मतलब नहीं आपने कितनी बार ऐड दिखाई, लोगों को इस बात से मतलब है कि आपकी ऐड का दिमाग में असर कितना आया। क्या आपको मालूम है मेरे चैनल वायरल क्यों हुआ, या एंटरप्रेन्योरशिप के मामले के अंदर वर्ल्ड में नंबर 1 क्यों हुआ? क्योंकि मैं कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम ढूंढता हूं, एक क्लियर सेंट्रल मैसेज देता हूं। इस बार सेल्स की बात कर रहा हूं तो खाली सेल्स की बात करूंगा। एनिमेशंस हम ऐसे देते हैं जो कोई भी नहीं देता है, कोई एनिमेशंस नहीं खर्च करता इतना पैसा कोई भी वीडियो पे। कोई और बिजनेस ट्रेनर एनिमेशन बहुत महंगे पड़ते हैं। हिंदी में बात करता हूं, जो किसी ने इतने बड़े चैनल हिंदी में नहीं बनाए। आज हार्वर्ड हमारे पे केस स्टडी लिख रहा है। हम लोगों का टाइम बचाते हैं कि बहुत ज़्यादा कंटेंट कम टाइम पे देते हैं। 100 मिनट 100 स्ट्रैटेजी। वैसे 100 मिनट से आज थोड़ा ज़्यादा लेंगे क्योंकि हमें मन क्या है, आपको दूध के ऊपर मलाई डाल के भी दे दें, कुछ एक्स्ट्रा देना चाहते थे। अगला क्या है, मेरी मेमोरी अच्छी होने के कारण मैं कोशिश करता हूँ कम से कम जर्क्स रहे मेरे वीडियोज़ में, कंटिन्यूस फ्लो में चलते हैं। आपने देखा है बहुत स्पीड पर चलते हैं और क्वालिटी कॉन्टेंट देते हैं, कोई गैस नहीं देते। जैसे आज भी 100 स्ट्रैटेजी में बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी कॉन्टेंट है, एंड तक आपको मजा आएगा। कंटेंट मार्केटिंग जो है ना, ये कोई नंबर गेम नहीं रह गया, ये रेलेवेंस का गेम है। फेसबुक, अगर आप लाइक माइंडेड लोग चाहते हैं तो फेसबुक का पेज बनाइए। इंस्टाग्राम 14 से 28 साल की उम्र के लोगों में इंस्टाग्राम बहुत फेमस हो चुका है। लिंक्डइन, अगर आप प्रोफेशनल बिजनेस ओनर्स या कॉलेज फ्रेशर्स पे फोकस करना चाहते हैं। लिंक्डइन अब केवल ऑनलाइन रिज्यूमे नहीं है, लोगों की डिजिटल रेपुटेशन होती है। यूट्यूब चैनल,
यूट्यूब चैनल तो देख ही सकते हैं आप, सबके सब लोग स्मार्टफोन से यूट्यूब पे मूव कर ही रहे हैं। सोशल मीडिया रिप्लेसेस नथिंग बट कॉम्प्लीमेंट्स विद एवरीथिंग। जो भी कुछ कर रहे हो उसमें सोशल मीडिया आपको काम आएगा ही आएगा। एक बात याद रखना कि बाहर अगर आपने कस्टमर को दुखी किया तो केवल 5 लोगों को बताएगा, पर अगर आपने सोशल साइट्स पर दुखी किया तो 5000 लोगों को बता देगा। अगली स्ट्रैटेजी है लैंडिंग पेज इज लैंडमार्क। लैंडिंग पेज लैंडमार्क का मतलब क्या है कि लैंडिंग पेज पे अपने सोशल मीडिया से ट्रैफिक को लेके आओ। आपने ब्रिक एंड मॉर्टर से ऑनलाइन कर लिया, ऑनलाइन के बाद आपने सोशल मीडिया से ट्रैफिक लिया, सोशल मीडिया को लैंडिंग पेज पे लेके आओ। लैंडिंग पेज आपका अच्छा होना चाहिए हमेशा, वहां पर ट्रैफिक आएगा, वहीं से कन्वर्जन होगा। कैची हेडलाइन डालो, बढ़िया सबटाइटल डालो, हाई क्वालिटी पिक्चर्स इमेजेस डालो, कॉल टू एक्शन वहां बड़े क्लियर लिखो, ऐसे बटन फॉर्म्स कॉन्ट्रास्ट कलर का कॉल टू एक्शन दे दो भाई, क्लिक नाउ हियर ना, मतलब जो भी है उनका, ताकि वो फॉर्म वगैरह भरे आपका। और रिलेशनशिप अपने सब्सक्राइबर्स के साथ वहां पे और बनाओ, उनको एजुकेट करो अपने लैंडिंग पेज पे, उनके साथ में उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपने लैंडिंग पेज से ले लो, उनको रीमार्केट रीटारगेट करो। एडवर्टीजमेंट ना करना इस समय एक वर्चुअल सुसाइडल है। आपको लैंडिंग पेज पे लोगों को लेके आना चाहिए। आपका ब्रांड जो भी बोल रहा है, जो भी क्या बोल रहा है, आपका ब्रांड तो बेसिकली वो है जब लोग आपके पीछे से आपके बारे में जो बोल रहे हैं। सो मार्केटिंग के सारे मॉडल्स बेकार है अगर आपने प्रोडक्ट में कन्वर्जन नहीं हुआ। लैंडिंग पेज पे ही कन्वर्जन होता है। लैंडिंग पेज जबरदस्त बनाइए और मल्टीपल लैंडिंग पेजेस बनाइए अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए। अगली स्ट्रैटेजी आरओआई विद फ्री टूल्स। बहुत सारे फ्री टूल्स भी आते हैं। आप लैंडिंग पेज पर ट्रैफिक लेकर के आ गए, आप उनके साथ एंगेजमेंट कैसे करेंगे। जैसे इंस्टा पेज है, ये जबरदस्त एक फ्री टूल है। हमने अपने सारे पेड कोर्सेज में बहुत सारे टूल्स दिए हुए, उनको यूज कैसे करना पूरा सिखाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री टेम्पलेट मिलेंगे, ऐसे लैंडिंग पेज मिलते हैं जिनसे आप कन्वर्जन कर सकते हो। कन्वर्ट किट भी एक बड़ा अच्छा है जो डायरेक्टली कनेक्ट करता है वेबसाइट से और इसमें ईमेल को वेबसाइट के साथ कन्वर्ट कर देता है। ईमेल के जो डेटाबेस होता है, इसे ईमेल ऑटोमेशन का मॉडल बोलते हैं। ईमेल ऑटोमेट होगी, सीधा वेबसाइट पर ट्रैफिक आपके आना शुरू हो जाएगा। गूगल कीवर्ड प्लानर भी आप ले सकते हो, ये भी फ्री है। बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपको मदद करता है। कॉपीराइटेड फ्री इमेजेस के और टेम्पलेट्स के लिए भी कैनवा बड़ा अच्छा मॉडल है आजकल। कैनवा क्या करता है, बेसिकली आपको इमेज और टेम्पलेट सोशल मीडिया के लिए फ्री में देता है बनाने के लिए। आप वीडियो के थंबनेल्स बना सकते हो, स्लाइड करो। तीसरा, कस्टमर को कुछ अचानक डिलाइटफुल सरप्राइज दे दो, कस्टमर के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, अरे वाह, कुछ ऐसा फील करे। चौथा है, जो भी कुछ ट्रेंडिंग चल रहा है उस ट्रेंडिंग के साथ मिलता जुलता कर दो, जिससे रब ऑफ इफेक्ट आ जाए। जैसे अगर आजकल बात चल रही है कोरोना की, तो कोरोना पे वीडियो डालो तो इस समय एकदम वायरल हो जाता है। जो भी बातचीत आजकल समाज के अंदर चल रही है, अगर आजकल नेपाल और भारत के झगड़ों पर चल रही है बातचीत, अगर उसमें मैं वीडियो बना दूं तो वो नेपाल में भी और भारत में भी बहुत लोग देखेंगे। नेपाल में तो जरूर देखेंगे। कुछ जबरदस्त इंफॉर्मेशन दे दो, अनयूजुअल इंफॉर्मेशन दे दो, उससे भी ब्रांड वायरल होता है। और वायरल होने का एक और कारण है, जो आदमी शेयर करेगा आपका कंटेंट, उसको शेयर करने से उसकी इज्जत बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। अगर उसको शेयर करने से उसकी इज्जत बढ़ रही है तो बहुत बात बन जाएगी। एक बात बोलूं आपको, नेचर कॉल को बोलो। अगर हो सकता है आपको जाने की इच्छा आ रही हो, उसको बोलो थोड़ा इंतजार करो, हाँ, क्योंकि इसका कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है, अभी हम नहीं उठ सकते हैं। इसी के साथ मेरा पहला सेशन खत्म हुआ और मैं मूव कर रहा हूं अगले सेशन पे। और अगला सेशन हम बात करेंगे डिजिटल सेल्स, जिसमें मैं सारे पॉइंट्स ऑफ डिजिटल सेल्स के बताने वाला हूं। उसके बाद कन्वर्जन भी आएगा, क्लोजिंग भी आएगा, स्ट्रैटेजीज भी आएगा, किस प्रकार लोगों से बात करनी है, कैसे सेल्स को बढ़ानी है। ये 100 मिनट शॉर्ट स्ट्रैटेजी दोबारा नहीं मिलेंगी, इसका कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है। बने रहिए मेरे साथ, एकदम गेम चेंज कर देंगे सारी डिजिटल सेल्स के अंदर भी। वापस स्वागत है आपका। डिजिटल स्ट्रैटेजी के बाद अब लेंगे हम डिजिटल सेल्स और स्ट्रैटेजी नंबर 25 से ट्रैक कंपटीशन ऑनलाइन। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। आपके कंपटीटर आजकल खाली ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन बहुत कुछ कर रहे हैं। आप इसमें गूगल अलर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेसिफिक कंपटीटर क्या कर रहा है, वो कौन सी इंडस्ट्री से है, आपकी इंडस्ट्री में क्या करता है, वो इस समय वो कौन से टर्म्स को ऑनलाइन मेंशन कर रहा है। आप जितने मर्जी गूगल अलर्ट पे अलर्ट डाल सकते हैं, गूगल अलर्ट आपको अलर्ट देगा। और अलर्ट डालने से पहले आप कंसीडरेशन रखिएगा, जैसे आपका नाम कोई इस्तेमाल कर रहा है, आपकी कंपनी का नाम इस्तेमाल कर रहा है, आपके बिजनेस एड्रेस का, आपके यूआरएल का, आपकी टैग लाइन, ब्रांड प्रोडक्ट नेम, या फिर कॉम्पिटिटर का नाम कोई डाल रहा है, कॉम्पिटिटर खुद अपना नाम डाल रहा है, या उसकी कंपनीज के नाम डाल रहा है जिन कंपनीज को आप फोकस करने जा रहे हैं, या कॉम्पिटिटर अपनी टैग लाइन डाल रहा है, अपने प्रोडक्ट नेम डाल रहा है। इसके अलावा आप स्प्राउट सोशल का इस्तेमाल करिए। स्प्राउट सोशल आपको मदद करेगा आपके कॉम्पिटिटर की सोशल मीडिया परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में। ये सारे बड़े जबरदस्त टूल्स हैं, जरूरी हैं इस समय।
आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे कंपेयर कर सकते हो कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, और उसमें सारे नंबर्स और डेटा एनालिटिक्स मिल जाएगा। बस सुमो बड़ा काम का है। ये आपको कंटेंट में मदद करेगा कि इंडस्ट्री में क्या कंटेंट इस समय चल रहा है, कौन सा हॉट टॉपिक है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो लिखने से पहले। इसके अलावा SEMrush, ये तो कमाल का टूल है। इसमें आप कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर सकते हो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के माध्यम से, मतलब उस दृष्टिकोण से SEO, PPC, कीवर्ड रिसर्च, कंपटीशन का एनालिसिस, उसका सोशल मीडिया PR कंटेंट। और इसके अलावा ये इसमें 30 टूल्स हैं जिसमें 3.7 बिलियन कीवर्ड्स को ये एक समय में 4 ट्रिलियन बैकलिंक के साथ में ट्रैक कर सकता है। SEO ऑडिट, पोजीशनिंग, ट्रैकिंग, उनकी कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस क्या है। अब आप देखिए, कॉम्पिटिटर एनालिसिस करने में आपको एक कंपटीशन के बेस्ट कीवर्ड्स के बारे में समझो, वो किन कीवर्ड्स पे जा रहा है, वो उसके आपके नए ऑर्गेनिक कॉम्पिटिटर कौन आ रहे हैं वो भी जानने जरूरी है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है। कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी और बजट कितना पैसा खर्च कर रहा है सब पता लग जाता है। इमेजिन करो अगर ये सब चीज़ें आपको उसकी कीवर्ड, उसके डिस्प्ले ऐड, उसकी बेस्ट परफॉर्मिंग प्रोडक्ट, उसके लिस्ट, उसके कंपटीशन सब मिल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। चीते की चाल, चील की नज़र और कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी पे संदेह नहीं करते, क्योंकि ये कभी भी आपकी जीत को हार में बदल सकते हैं। अगला स्ट्रैटेजी 26 नंबर, सोशल मीडिया KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। वो कौन से इंडिकेटर हैं जिसको आपको ट्रैक करना चाहिए? जैसे आपके सोशल मीडिया पे रिस्पॉन्स रेट कैसा है, अगर आप इंडिविजुअल काम कर रहे हैं या कंपनी है। रिस्पॉन्स रेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका कस्टमर कुछ लिखता है, आप कितनी देर में रिस्पॉन्स करते हैं, कितनी देर में आप रिएक्ट करते हैं, उसको इंप्रूव करिए, उसके रिएक्शन टाइम को कम करिए, जल्दी रिस्पॉन्ड करिए। पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव मेंशन रेशियो कितना है? आउट ऑफ ऑल सोशल मीडिया मेंशन, जब भी आपके बारे में कोई लिख रहा है, कितना परसेंटेज लोग नेगेटिव लिख रहे हैं, कितना % लोग पॉजिटिव लिख रहे हैं, इसको ट्रैक करना शुरू करिए। चर्न रेट देख सकते हैं, कितना कस्टमर आपको छोड़ के जा रहा है। क्या आपकी टीम सक्सेसफुल है आपके फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर को रोकने में? उससे चर्न रेट भी पता चल जाएगा आपको। देखिए, बड़ा बिजनेस फेसबुक पे भी हम ये 4 चीजें बड़े इंपॉर्टेंट रोज ट्रैक करते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी गई, टोटल रीच कितनी आई, नंबर ऑफ लीड्स कितनी जनरेट हुई और उससे कन्वर्जन कितना निकल के आया। आज फेसबुक पे हमारे मेरे ख्याल है और कुछ नहीं तो 38 लाख के आसपास फॉलोअर्स हैं और 40 करोड़ पर मंथ का व्यूअरशिप है हमारा फेसबुक पे। ये सब चीजें हम ट्रैक करते हैं। सोशल मीडिया केवल टेक्नोलॉजी नहीं है, एक कॉन्वर्जेशन है। आप हैं या नहीं है, पर ये कॉन्वर्जेशन चल रही है। सोशल मीडिया इज अबाउट सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, नॉट टेक्नोलॉजी। एक बात समझ ले, सक्सेसफुल सोशल मीडिया मार्केटिंग कभी भी इंप्रेशंस पे बिल्ड नहीं होती है, ये रिलेशंस पे बिल्ड होती है। मेरी अगली स्ट्रैटेजी ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, ORM। बढ़ती ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स को बनाए रखने के लिए बड़ी जरूरी चीज है ये। एवरीवन लिव्स ऑनलाइन इंक्लूडिंग योर ओन ब्रांड। आप भी ऑनलाइन जिंदा है, आपका ब्रांड भी ऑनलाइन जिंदा है। ऑनलाइन रूमर बहुत जल्दी फैलता है। पोटेंशियल बायर पहले आपके बारे में ऑनलाइन जाके इंफॉर्मेशन चेक करता है, फिर माल खरीदता है। मिस इंफॉर्मेशन और नेगेटिव रिव्यू बहुत डेंजरस साबित होते हैं इसमें, और एक ब्रांड की नेगेटिव इमेज के बाद कुछ भी माल बेचना मुश्किल हो जाता है। इसलिए या तो आप अपनी टीम से कराइए या इसको आउटसोर्स कर दीजिए। ORM, ऑनलाइन रेपुटेशन। आपकी रेपुटेशन कैसी है? देखिए, अगर कोई तकलीफ आती भी है तो अपने कस्टमर को जो आपके बारे में ऑनलाइन गलत लिख रहा है उसको बोलो भाई हम ऑफलाइन आके बात कर लेते हैं, उसको डायरेक्ट मैसेज करिए, उसे रिजॉल्व करिए। कोलैबोरेट कर सकते हो आप कुछ बड़े इन्फ्लुएंसर्स के साथ में, वो आपके बारे में अच्छा कंटेंट डालें, इससे भी आपकी रेपुटेशन बढ़ती है। वैसे अपने प्रॉमिस को जरूर मेंटेन करिए। जो भी आप प्रॉमिस कस्टमर को करते हैं, अपनी प्रोग्रेस को आप इसमें मेजर करिए। स्टेप्स क्या हैं ऑनलाइन के, कैसे लोगे आप इस रेपुटेशन मैनेजमेंट को कैसे करोगे? सबसे पहले तो मॉनिटर करो अभी कहां खड़े हो आप। एक कैसे करोगे? ऑडिट कर सकते हो आप, ऑनलाइन ऑडिट कर सकते हो। अब नेगेटिव कमेंट्स को ग्रेसफुली और ह्यूमिलिटी के साथ, विनम्रता से हैंडल करिए। जो गलती हुई है उसको स्वीकार करिए, जो आप ठीक करने जा रहे हैं उसके बारे में बताइए। रिस्पॉन्स रेट तेज करिए, कस्टमर के लिखते ही जवाब देना शुरू करिए और नेगेटिव कस्टमर के साथ फॉलो अप करके रिजॉल्व करिए। किसी एम्प्लॉय ने या आपकी एजेंसी ने इंप्रूव बोलता है। 20 साल लगते हैं रेपुटेशन बनाने में और 5 मिनट लगते हैं खत्म करने में। अगली स्ट्रैटेजी ईमेल मार्केटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ईमेल्स लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने में मदद करते हैं। आप अपने इंटरेस्टेड कस्टमर को अपने पेइंग कस्टमर बना सकते हो। पर्सनलाइज्ड ईमेल अगर लिखना शुरू करो नाम के साथ, डियर विवेक बिंद्रा, डियर संजय कथुरिया, नाम के साथ लिखोगे कन्वर्जन ज्यादा होता है। ट्रैक करो
कि कितने कस्टमर ने ईमेल को ओपन किया है। सब्जेक्ट लाइन को क्रिएटिव रखो, सीधा पेन पॉइंट पे हिट करो, इग्नोर मत करो इनविजिबल कस्टमर को, वो वापस विजिबल हो सकते हैं, आपके साथ काम कर सकते हैं। उनको आपका प्रोडक्ट खरीदना है पर लेकिन उनको आपके बारे में जानकारी नहीं है। सो अगर आप कन्वर्ट कर सके इनविजिबल को लॉयल कस्टमर में तो आपकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होगी। देखिए, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस मिल जाए फिर तो रीमार्केट आप कर ही सकते हो। देखिए, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, यू कांट सेल एनीथिंग इफ यू कांट टेल एनीथिंग। ईमेल एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है अपने बारे में बताने के लिए। कंटेंट अब किंग नहीं है, वन मोर टाइम, कंटेंट अब किंग नहीं है, कंटेंट अब किंगडम है, वो साम्राज्य है, राजा नहीं है। 29वीं स्ट्रैटेजी, ईमेल फनलिंग। ईमेल मार्केटिंग तो शुरू कर दी, ईमेल फनलिंग एक अलग ही चीज है। अगर ये समझ नहीं आया तो आपको ईमेल मार्केटिंग पिछली वाली स्ट्रैटेजी बेकार हो जाएगी। फनलिंग बिल्कुल अलग चीज है। फनलिंग क्या है? बेसिकली ये आपको ट्रैक करने में मदद करेगा। आप जो है ईमेल भेजते हैं, स्टेप 1, उसके बाद चेक करिए कितने लोगों ने ईमेल रिसीव किया, स्टेप 2, उसके बाद चेक करिए जितनों ने रिसीव किया उसमें से कितनों ने खोला, स्टेप 3, उसके बाद जितनों ने खोला उसमें से कितने लोगों ने क्लिक किया, लैंडिंग पेज पे गए, स्टेप 4, जो लोग गए वहां उनमें से कितने लोगों ने कन्वर्जन किया, स्टेप 5। तो ये 5 स्टेप्स हैं। ईमेल भेजा, ईमेल रिसीव हुआ, ईमेल खुला, लैंडिंग पेज पे गया, पैसा दिया। ये 5 स्टेप पे कौन सा कस्टमर किस स्टेप पे है उसके हिसाब से उसको कंटेंट स्ट्रैटेजी, उसके हिसाब से उसको कंटेंट भेजा जा सकता है। आपसे नहीं हो रहा, किसी एजेंसी को ले सकते हो। पर ये एक इंपॉर्टेंट तरीका है, बहुत सस्ता है। इसमें बेसिकली आपको बाउंस रेट पता चल जाएगा, कौन सी ईमेल डिलीवरी नहीं हो रही, आपको अनसब्सक्राइब लिस्ट पता चल जाएगा, कितने लोग आपको छोड़ के चले गए, सब्सक्राइब से अनसब्सक्राइब कर दिया है। अच्छी बात है, कुछ लोग अनसब्सक्राइब कर दें, मेहनत कम लगेगी, सही आदमी पे मेहनत लगेगी। लैंडिंग पेज पे कितने लोग गए पता लग जाएगा और कन्वर्जन कितना हो रहा है। देखिए, एक बात है कि कंज्यूमर ओरिएंटेड कंटेंट लिखेंगे तो रिजल्ट आएगा आपको। कस्टमर को जो चाहिए वही लिखना है। प्राइवेट इंस्ट्रक्शनल वीडियो दीजिए उनको जिससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, उससे बड़ा ट्रैफिक भी मिलेगा आपको। और कस्टमर के टेस्टिमोनियल रिव्यूज को भी वहां शेयर करिए, कॉल टू एक्शन जरूर दीजिएगा। 30वीं स्ट्रैटेजी, फ्लिप योर मार्केटिंग बजट। फ्लिप का मतलब क्या है? आउटबाउंड मत करो, इनबाउंड करो। इसका मतलब क्या है? बी फाउंड, डोंट फाइंड, बी फाउंड। ऐसा कुछ करो कस्टमर आपके पास आए, वो खुद ढूंढते हुए आए। आप कस्टमर के पास जाते हो, मेहनत कम लगती है। कस्टमर आपके पास आता है, मेहनत कम लगती है। आप जाओगे तो मेहनत ज्यादा लगेगी। क्षमा चाहता हूं। 90% पैसा स्पेंड करिए इनबाउंड पे, केवल 10% करिए आउटबाउंड पे। आउटबाउंड कौन से हैं? वो ट्रेडिशनल मेथड है सारे, जैसे आप सेमिनार करते थे, ट्रेड शो करते थे, कोल्ड कॉलिंग, टेली मार्केटिंग, ईमेल भेजना लोगों को। ईमेल भेजने में भी ईमेल ब्लास्ट के अंदर अगर अपनी लिस्ट को भेजोगे तो बी फाउंड है, वो ठीक है, लेकिन जनरली भेजोगे तो उसको आउटबाउंड बोलेंगे। डोर टू डोर जाना, आरओआई नहीं आता फिर इससे। इसको बोलते हैं जैसे खेत में सुई ढूंढना। खेत में सुई ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। इनबाउंड क्या है? इनबाउंड बेसिकली गेट फाउंड। लोग आपको ढूंढते हुए आ रहे हैं, खुद ही आ रहे हैं। ये आपके अच्छे कंटेंट लिखने के कारण है, आपकी ब्लॉगिंग, आपके सोशल मीडिया, आपके एसईओ से होगा। इनबाउंड मार्केटिंग का फायदा क्या है? बेसिकली 3 फायदे हैं। आपके कस्टमर को मिलेगा एग्जैक्टली व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। दूसरा फायदा उनके प्राइस पॉइंट पे। तीसरा फायदा जब उनको जरूरत है, यानी कि उनको जो चाहिए, जिस पैसे पे चाहिए, जिस रेट पे चाहिए और उनको जब चाहिए। ये इनबाउंड का असली फायदा है। क्योंकि अगर आउटबाउंड करोगे, होर्डिंग करोगे, तो हो सकता है आप वो बेच रहे हो जो उनको नहीं चाहिए, हो सकता है आप उस रेट पे बेच रहे हो जो उनको नहीं चाहिए, हो सकता है आप तब बेच रहे हो जब उनको नहीं चाहिए। लेकिन इनबाउंड का मतलब क्या है? वो अपने आप ढूंढते हुए आ जाएगा, उसको आपके पास वो मिल रहा है उसी रेट पे जिस समय पे उसको चाहिए। यहां से जो आपने ध्यान हटाया तो नुकसान हो जाएगा आपका। रिपीट टेलीकास्ट नहीं है, मैं आपके साथ जा रहा हूं। मेरा अगला सेक्शन है सेल्स क्लोजिंग टेक्निक। सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे एक्साइटिंग, जिसके चक्कर में लोग सुनना चाहते थे, बात करना चाहते थे। अगली स्ट्रैटेजी 31 नंबर, कंडीशनल नेगोशिएशन। कंडीशनल नेगोशिएशन क्या होता है? कोई कंडीशन रख के नेगोशिएशन करना। इसको इंपल्स नेगोशिएशन भी कहते हैं। रेज द पल्स एंड क्लोज द डील। अचानक झटके में एक कंडीशन रखी, बोलो अभी बता ये कंडीशन है, हाँ या ना। कंडीशन रख करके बात करना। पुराने समय में राजा महाराजा भी तलवार रख के कंडीशन रखते थे। आप तलवार मत रखिए, एक्सप्लॉइट मत करिए सामने वाले को, विन विन कंडीशंस क्रिएट करिए, वो भी जीते, आप भी जीते। इसको एक और अप्रोच बोलते हैं, इफ आई विल यू क्लोज अप्रोच। अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या तुम वैसा करोगे? इफ आई विल यू, अगर मैं तो क्या तुम। ये एक बड़ी अच्छी अप्रोच है जिसमें आप एडिशनल डिस्काउंट दे दो सामने वाले को जो अभी ऑफर में नहीं थी, और उसको बोलो कि अगर तू अभी डील क्लोज कर ले तो मैं तुझे जो चीज अभी 10,000 रुपए की मिल रही है तो उसको 8,000 की दूंगा, अभी दूंगा। और ये मार्केट प्राइस से सबको पता है कि मैं 2,000 रुपए सस्ती दे रहा हूं। इससे प्रॉस्पेक्ट को, सामने वाले को लगता है अरे यार मेरा तो फायदा हो गया, अरे मैं तो इससे कम करा लिया, अरे मैं तो छा गया। इसमें कंडीशंस रखते हैं लोग। ठीक है, कंडीशन रख दी आपने। कुछ कंडीशंस को प्लान करिए कि कंडीशन वो होनी चाहिए जिससे सामने वाले का दर्द पकड़ा में आ जाए, आपके उसकी वो कमजोर नस पकड़ में आ जाए, जिस कंडीशन के चलते वो डिसीजन ले ले, लेकिन प्रोडक्ट अच्छा हो तो उसका अल्टीमेटली फायदा ही होगा। आई कमिट टू डिलीवर एक्स्ट्रा इफ यू बाय नाउ। ये क्या कंडीशंस हैं? देखिए, एक बात है, अगर आप नेगोशिएशन जीतना चाहते हैं तो उसका एक ही रूल है,
यू शुड बी विलिंग टू वॉक अवे। अगर आप किसी कंडीशन में जीतना चाहते हैं तो सामने वाले के मन में डर डाल दो, भाई मैं छोड़ के चला जाऊंगा। एंड द बेस्ट वे टू शो दैट यू आर विलिंग टू वॉक अवे इज बाय वॉकिंग अवे। कई बार तो चले भी जाओ, सामने वाला डर करके अपने आप आपको बुला लेगा। 32वीं स्ट्रैटेजी, रैपो बिल्डिंग। रिश्ता कैसे बनाए सेल्स में, सबको काम आने वाला है। रैपो बिल्डिंग बड़ा कमाल का चीज है। रैपो बिल्डिंग में कई मॉडल आते हैं, ये एनएलपी में सिखाया जाता है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। पेसिंग, लीडिंग। पेसिंग मतलब उसके साथ पेस करो, वो जो बोल रहा है वो बात बोलो, उसके साथ पेश करोगे, धीरे 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 वो आपके साथ चलेगा, आपके साथ भागेगा, आपके साथ चलेगा, आपके साथ भागेगा, एक जैसी बातें करेंगे, एक जैसे विचार होंगे, एक जैसा व्यवहार होगा, फिर आप लीड भी कर दोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। एक है चेहरे का एक्सप्रेशन, जिसको क्या बोलते हैं, मिररिंग, मैचिंग। कम ऑन, एक बार मैं थोड़ा हिल के बोलूं, हाँ, मिररिंग, मैचिंग, कि आप चेहरे के हाव भाव को मिरर और मैच करो। वो कैसे, वो मुस्कुरा रहा है तो आप भी मुस्कुराइए, वो थोड़ा अपसेट है तो आप भी अपसेट हो गए, वो थोड़ा डिस्टर्ब है तो आप भी डिस्टर्ब महसूस कर रहे हैं। मिरर और मैच करिए, इससे रैपो बिल्डिंग होती है। उसको लगता है यार ये मुझको महसूस करता है, समझता है। हाँ, आप चीटिंग नहीं कर सकते, फेक नहीं कर सकते, जेन्युइन हो तभी बात बनेगी। अगला है पैरटिंग, पैराफ्रेजिंग। तोते की तरह या तो उसकी बात को रिपीट करिए या पैराफ्रेज करके अपने शब्दों में बात को रिपीट करिए। जब आप किसी की बात को रिपीट करते हैं ना, वो कहता है मैं बहुत परेशान हूँ, आप भी बोलते हैं हाँ बात तो परेशानी की है, मैं समझ सकता हूँ। अरे मैं इतना दुखी हो गया हूं, मैं समझ सकता हूं, कोई भी दुखी हो जाएगा, मुझे भी बहुत दुख लग रहा है। जब आप उसकी बातों को रिपीट करेंगे तो उसको लगता है यार ये मुझे समझता है, विश्वास बढ़ता है इससे। हाँ, लेकिन ध्यान से बात रिपीट करिएगा। वो बोलता है मेरा दिमाग खराब हो गया है, तो आप भी बोलते हैं हाँ तेरा दिमाग खराब हो गया है। ऐसे रिपीट मत करिएगा, बड़ा गड़बड़ हो जाएगी, मारना पड़ जाए आपको। रिपीट करते वक्त ध्यान रखिएगा, सामने वाले को इन्फॉर्म ना करें, उसको थोड़ा इन्वॉल्व करें, अच्छे कॉम्प्लीमेंट दें। ऑब्वियसली फ्लैटरिंग कॉम्प्लीमेंट ना। ऐसे क्वेश्चन पूछो सामने वाले को इंसाइट जनरेट होनी शुरू हो जाए। जैसे स्पिन मॉडल बड़ा काम का है इसमें। स्पिन मॉडल, सिचुएशन, प्रॉब्लम, इम्प्लीकेशन और नीड। क्या मतलब है, सामने वाले की सिचुएशन क्या चल रही है उसके बारे में पूछो, और क्या चल रहा है आजकल, कैसा चल रहा है, इसे करने में क्या तकलीफ आ रही है, उसकी प्रॉब्लम को समझो। जैसे ही वो प्रॉब्लम आपको बता दे तो उस प्रॉब्लम का इम्प्लीकेशन पूछो, इस प्रॉब्लम से कितना नुकसान होगा यार। वो तो बहुत नुकसान हो रहा है यार, बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। नहीं, नुकसान कितने रुपए का हो रहा है, कितने रुपए का हो रहा है, 5 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है मुझको। इज इट, माय गॉड, 5 लाख रुपए का नुकसान। फिर उसको आप अपनी नीड का मतलब है क्या प्रोडक्ट आप देंगे, तब उसको दे। सिचुएशन उसने बता दी, इस प्रॉब्लम उसने बता दी, प्रॉब्लम का नुकसान, इंप्लीकेशन उसने बता दिया। एक और मॉडल उसको बोलते हैं ARC। ARC का मॉडल का मतलब क्या है, आस्क, रेकमेंड, क्लोज। पहले उससे पूछो उसकी क्या प्रॉब्लम चल रही, क्या समस्या चल रही, बाद में अपना प्रोडक्ट रेकमेंड करो, और उसके बाद क्लोज का मतलब सेल करो। इसमें एक पास फ्रेमवर्क भी आता है। पास फ्रेमवर्क का मतलब क्या है, प्रॉब्लम, एजिटेशन एंड सोल्यूशन। प्रॉब्लम, एजिटेशन, सोल्यूशन का मतलब क्या है, पहले उसकी प्रॉब्लम को समझो, उस प्रॉब्लम से कितना बड़ा एजिटेशन होने वाला है, उस प्रॉब्लम से उसको रिमाइंड कराओ कितना बड़ा नेगेटिव इंप्लीकेशन होगा, उस प्रॉब्लम से कितना बड़ा फाइनेंशियल लॉस होगा, उसको एजिटेशन क्रिएट कर दो और फिर अपना प्रोडक्ट का सोल्यूशन दो। ये बड़े अच्छे सोल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपने उसकी प्रॉब्लम पूछी, अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे। 3 प्रश्न होते हैं बेसिकली इसमें। हाँ, अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे। इसको बोलते हैं पास फ्रेमवर्क। उसकी प्रॉब्लम समझी, उसको एजिटेट किया, प्रॉब्लम से होने वाली समस्या बहुत बड़ी है भैया, फिर अपना सोल्यूशन दिया। ऐसे होता है ग्रो मॉडल। ग्रो मॉडल का मतलब क्या है, सामने वाले के गोल को समझो, उसका गोल क्या है। अब रियलिटी, अभी वो कहां खड़ा है, अरे जाना इतनी दूर है, तुम अभी यहीं पे ही हो, अरे तो बड़ी दिक्कत है यार, तुम बहुत पीछे रह गए। अब क्या क्या ऑप्शन है, सारी ऑप्शन उसके साथ डिस्कस कर ली, तुम ये खरीद सकते हो, ये खरीद सकते हो, ये खरीद सकते हो। और फिर वे फॉरवर्ड, फाइनली W, वे फॉरवर्ड ग्रो में आप उसको अपना प्रोडक्ट दिखा दो। ये सब में एक कॉमन चीज आपने नोटिस की होगी, अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे। ऐसे ये मॉडल कृपा मॉडल क्या है, CR मतलब करंट रियलिटी, अभी वो किस तकलीफ में है। फिर क्या है, आउटकम एक्सपेक्टेड, वो जाना कहाँ चाहता है, इस तकलीफ को पार करके वो किधर पहुंचना चाहता है, उसको विजुलाइज करा दो, वो महसूस करने लगेगा, अरे मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, अरे मैं पहुँच जाऊँगा। जैसे मैं पंजाबियों के बारे में बोलता हूँ, वो एक कनाडा, तो वो यही करते हैं उनके साथ में। तो ऐसे ही जब वो समझ जाएगा भाई मुझे वहाँ पहुँचना है, और उसके बाद आउटकम के बाद आप उसका पर्पज एस्टैब्लिश कर दो, क्यों पहुँचना है, अरे बहुत जरूरी पहुँचना है यार, पहुंचना ही पहुंचना है मुझे वहां पे। पर्पस आ गया उसके मन में, अब जिद्दी हो गया, जिद्दी आदमी इतिहास रचता है। फाइनली आपने उसको एक्शन प्लान दे दिया, ठीक है जी ये प्रोडक्ट खरीद लो, इससे आपका जो वो गोल है वो अचीव हो जाएगा, या वो आउटकम एक्सपेक्टेड है वो अचीव हो जाएगा। इसको बोलते हैं कंसल्टेटिव सेलिंग, सोल्यूशन ओरिएंटेड सेलिंग। आपने प्रोडक्ट नहीं बेचा, उसको आउटकम बेचा, पर पहले आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, पहले आपको उससे बात करनी पड़ेगी। 34वीं स्ट्रैटेजी, क्वेश्चन पूछना भी पिछली वाली बहुत जबरदस्त चीज है, उसी से आप जनरेट कर पाते हो पॉसिबिलिटी माल बेचने की। ट्रस्ट सिग्नल, 34वीं, ट्रस्ट, ये नंबर 1 कारण है।
जिससे माल बिकता है। नंबर 1 कारण, एक बात समझ लीजिएगा, अगर आप सड़क पे घूम रहे हो और आपको कोई एप्पल का आईफोन लेटेस्ट मॉडल 1 लाख रुपए का आकर बोलता है, भैया मैंने 1 लाख का फोन लिया था, बहुत परेशान हूं, अरे मेरा पैसा नहीं है मेरे पास, मेरा पर्स चोरी हो गया, मैं अपना मोबाइल देना चाहता हूं, मुझे गांव वापस जाना है, ये ले लो मेरा मोबाइल 1 लाख रुपए का, मैं आपको 20,000 रुपए में दे रहा हूं, देखो बिल भी है, डब्बा भी है, चार्जर भी है। अब आपने बिल भी देख लिया, डब्बा भी देख लिया, चार्जर भी देख लिया, क्या आप 1 लाख का फोन सड़क पे, रेड लाइट पे, ट्रैफिक लाइट पे किसी से 20,000 रुपए का खरीद लोगे? क्यों भैया खरीद लोगे? कैमरा मैन आप बताओ, खरीद लोगे क्या? नहीं खरीदोगे। तो कोई नहीं खरीदता है क्योंकि आपको उस पर विश्वास नहीं है। और अगर वही मैं किसी दिन तकलीफ में आ जाऊं, भगवान ना करे, और मैं आपको बोलूं यार मेरा फ़ोन खरीद लो, मैंने 1 लाख रुपए का लिया था, आप मुझको 50,000 रुपए दे दो उसके, हो सकता है आप मुझे पूरा 1 लाख दे दें, हो सकता है आप उससे भी ज़्यादा दे दें, क्योंकि आप मुझ पर विश्वास करते हैं, प्रेम करते हैं, इसीलिए आज आप मेरे साथ में हैं। पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने जिताया, इस बार भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है। एक बात समझ लीजिए, विश्वास जिससे करते हैं उसके साथ माल बेचना आसान है। ट्रस्ट से स्पीड बढ़ती है, ट्रस्ट एंड स्पीड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। जितना विश्वास उतनी तेज डिसीजन होता है, इशारे इशारे में सेल्स हो जाती है। एक बात बताएं, बस ट्रस्ट बढ़ाना वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रस्ट बढ़ाने में 3 चीज़ें हैं, या तो व्यक्ति पर्सन पर ट्रस्ट करता है, या कंपनी पर ट्रस्ट करता है, या प्रोडक्ट पर ट्रस्ट करता है। आप देखो आपको किसको बढ़ाना है, क्या आपको पर्सन पर ट्रस्ट बढ़ाना है, प्रोडक्ट पर बढ़ाना है, कंपनी पर बढ़ाना है, 3 में से 2 पे बढ़ाना है, 3 में से 3 पे बढ़ाना है। इसका तरीका क्या, अपने कम्युनिकेशन को अच्छा करो, थिंक मॉडल पे लेके जाओ। थिंक मॉडल कौन सा होता है? कम्युनिकेशन में ट्रू मतलब ईमानदारी रखो। आपके कम्युनिकेशन में आप जब माल बेचने की कोशिश करते हो, उसमें हेल्पिंग एच, हेल्पफुल होने का प्रयास करो। उसमें आई मतलब इंस्पिरेशनल, सामने वाले को इंस्पायर करो, वो बड़ा मोटिवेटेड रहे, आपसे बात करना चाहे, आप उसकी इतनी तारीफ करें, उसको इतना अच्छा लगे, आपका संगत उसको पसंद आने लग जाए। एन मतलब ऐसा कुछ करो कि ये उसके लिए नेसेसरी हो जाए। और काइंड, के का मतलब है हमेशा विनम्रता रखिए, बहुत काइंड रहिए। एक बात बताएं, अगर आप रिलायबल और ट्रस्ट वर्दी हो जाते हैं तो लोग आपको ज़बरदस्ती कहेंगे कि मुझको बेचो। एक अच्छा सेल्समैन जो है वो ऐसी रिलायबिलिटी और ट्रस्टवर्दीनेस बिल्ड कर लेता है कि बायर एक्चुअली आपको कन्विंस करता है, यार मेरे को दे दे मुझे खरीदना है, यार मेरे को दे दे मुझे खरीदना है, यार मुझे दे दे मुझे खरीदना है। रूल बड़ा सिंपल है, ट्रस्ट स्टार्ट्स विद ट्रूथ, एंड्स विद ट्रूथ। बस ईमानदारी चाहिए ट्रस्ट के लिए। वैसे आज एक क्वेश्चन पूछूं, क्या आपको बड़ा बिलियन वीक के बारे में मालूम है? बड़ा बिलियन वीक, बड़ा बिलियन, बड़ा बिजनेस ने चालू किया था ये बड़ा बिलियन वीक। 31 तारीख यानी कि आज से लेकर के 7 जून तक चलने वाला बड़ा बिलियन वीक। नहीं मालूम है? मैं अभी बताऊंगा, अभी नहीं, थोड़ी देर में बताऊंगा, मेरे साथ बने रहिए। 35वीं स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट डेमो। प्रोडक्ट डेमो को हम बोलते हैं पपी डॉग अप्रोच। ये बड़ी कमाल की अप्रोच है। आपने देखा है जब पति पत्नी कोई पपी खरीदने के लिए जाते हैं, छोटा सा बेचारा सा पपी होता है, बड़ा प्यार सा, तो वो क्या करता है, जो सेलर है वो पपी को मैडम के हाथ में दे देता है, और मैडम छोटे से पप्पी को, पिल्ले को जैसे अपने हाथ में लेती है, ऐसे ऐसे करती है, टॉमी अरे क्या कितना क्यूट है ये, कितना क्यूट है। और उसके बाद जब उसके हाथ में लेती है तो उसका ना उससे थोड़ा प्रेम हो जाता है, और उसके बाद फिर वो ज़्यादा रेट पे भी खरीदने को तैयार हो जाती है। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट डेमो अप्रोच, पपी डॉग अप्रोच। यानी कि अपना प्रोडक्ट सामने वाले को दे दो और उसको प्यार होने दो, आप उसे चांस दो कि वो उसके साथ प्रेम के अंदर बह जाए। गिव द प्रोस्पेक्ट अ चांस टू फॉल इन लव विद इट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बड़ी महंगी गाड़ियों में वो टेस्ट ड्राइव जरूर कराते हैं, क्योंकि टेस्ट ड्राइव में नई नई ब्रांड न्यू गाड़ी होती है, वूं वूं वूं, आप एक्सीलेटर दबाते हैं और आप थोड़ा सा गाड़ी आगे बढ़ाते हैं, आपको मजा आता है, अरे यही गाड़ी तो चाहिए थी मुझको। क्यों? क्योंकि अब आपको प्रेम होने लग जाता है उस गाड़ी के साथ में। ऐसे इसी को बोलते हैं पपी डॉग अप्रोच। इंटेलिजेंटली आप फ्री ट्रायल दो लोगों को, इससे लोग साइन अप करेंगे जल्दी, इससे वेरीफाई हो जाएगा कि ये कस्टमर खरीदने वाला कस्टमर है कि बेकार का कस्टमर है। लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कई तरह की एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा अच्छा है। एक्सप्लेनेशन से बात नहीं बनती, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन से बात बनती है। मीडियोकर आदमी बताता है, अच्छा बुद्धिमान आदमी समझाता है, पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता है। वैसे दोबारा याद दिला रहा हूँ, बड़ा बिलियन वीक नहीं पता ना आपको? हाँ नहीं पता है, मुझे मालूम आपको नहीं पता, और मैं अभी बताऊंगा भी नहीं, मेरे साथ बने रहिए। बड़ा बिलियन वीक 31 तारीख, आज मई से लेकर 7 जून तक बड़ा बिलियन वीक। स्ट्रैटेजी नंबर 36, नाउ और नेवर क्लोज अप्रोच। ये बड़ी जबरदस्त है, या तो अभी ले लो या नहीं मिलेगा, अभी के अभी, अभी के अभी ले लो या चले जाओ, छोड़ दो। नाउ और नेवर अप्रोच ले लो। इसमें तरीका बड़ा अच्छा है कि इसमें 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। एक, एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दो, दूसरा कम टाइम के लिए देना। जब आप ये करते हो उसको बोलते हैं नाउ और नेवर अप्रोच। सामने वाले को लगता है बेनिफिट भी एक्स्ट्रा है और कम टाइम है, ले लो। इसको बोलते हैं स्केर्सिटी अप्रोच। अर्जेंसी क्रिएट कर देते हो आप लिमिटेड टाइम ऑफर के साथ में। लिमिटेड एडिशन सेल्स भी ऐसी की जाती है। इसको टेक अवे क्लोज अप्रोच भी बोलते हैं। टेक अवे क्लोज अप्रोच का मतलब क्या है? प्रॉस्पेक्ट को आप बोलो, देखो भाई अगर आप नहीं खरीद पा रहे ना तो ये 12 आइटम में से ये 3 कम कर दो, अब आपके बजट में आ जाएगा, खरीद लो। सामने वाला डर जाता है और 3 आइटम निकाल रहा है ये, तो वो जो है ना, ही विल मूव अहेड विद द सेल।
so that he doesn't lose anything on his wish list. ये बड़ा अच्छा अप्रोच है, टेक अवे अप्रोच, उसमें से कुछ निकाल लो तो सामने वाला डर के मारे। इसमें ना प्रेशर सेल्स टेक्निक आजकल बहुत चलती है। क्या होता है प्रेशर सेल्स टेक्निक? ये वो होम शॉप 18 टाइप लोग भी करते हैं और बहुत लोग करते हैं, प्रेशर डाल देते हैं खरीदने के लिए, और अजीबोगरीब ऐसी बात करेंगे आपको लगेगा मेरे को चाहिए, क्यों नहीं मिल रहा है। वो क्या बोलेंगे, आइटम लिमिटेड है, खत्म होने वाली है, लेना लो नहीं तो जाओ जाओ जाओ, नाउ और नहीं मिलेगा, नाउ और नेवर अप्रोच। हाँ, इस चक्कर में सामने वाला वो कहता है नथिंग इज लेफ्ट। हाँ जी, खत्म ही हो गया है। क्या खत्म हो गया? मेरे को तो चाहिए। नहीं, खत्म ही हो गया, मैं तो पहले कह रहा था खत्म हो जाएगा ये। नहीं, मेरे को एक आइटम दिला दो। मैं कह रहा हूं खत्म हो गया भाई साहब, मेरे अपने लिए नहीं है। नहीं, एक आइटम तो चाहिए, देख लो भैया। मैं कह रहा हूं खत्म हो गया, नहीं है। सामने वाला प्रेशर में आ जाता है, अरे एक्स्ट्रा पैसे ले ले, बस दे दे मेरे को, दे दे यार, दे दे किसी तरीके से। या फिर वो क्या बोल देते हैं, ये खाली उनके लिए जो उसको समझते हो, हर एक को तो हम बेच ही नहीं रहे। नहीं, मैं समझता हूँ यार, दे दे मुझको। नहीं, आपके लिए नहीं है, उनके लिए जो उसको पूरी तरह समझते हैं। नहीं, मैं पूरी तरह समझता हूँ, मेरे को दे दो। सामने वाले में प्रेशर डाल देते हैं। हाँ, जैसे ये केवल प्राइवेट क्लब मेंबर्स के लिए, ये सबको हम दे ही नहीं रहे। नहीं, ये दे दो यार, एक पीस तो नहीं दे रही, केवल प्राइवेट क्लब मेंबर्स के लिए, सबको नहीं देंगे। हाँ, जैसे हमारे पास भी है ना एक इसी प्रकार का प्रोडक्ट, अलादीन का चिराग। अलादीन का चिराग अगर आप जानना चाहते हैं, वो प्राइवेट क्लब मेंबर्स के लिए है। उसमें दुनिया भर के सारे फ्रेमवर्क, सारी केस स्टडी, सारी की सारी एक्सरसाइज, सारी शीट, बिजनेस शुरू करने से लेकर बिजनेस को मैच्योरिटी लेवल तक ले जाने के लिए जितने भी तरह के टूल्स चाहिए, सब कुछ अलादीन के चिराग में मिलता है। अगर आपको उसके बारे में जानना तो बोर्ड लाइन नंबर पर फोन कर लीजिएगा, 9810544443। वो केवल प्राइवेट क्लब मेंबर्स के लिए है, वो सबके लिए अवेलेबल है ही नहीं। पर हम जिम्मेदारी के साथ ये बोल रहे हैं, हम आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। इसीलिए बोल रहे हैं ताकि आप, अगर वास्तव में आपको जरूरी है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, तो अलादीन के चिराग के बारे में पता करिए, चाहे भले ही ना खरीदिए, लेकिन उसकी जानकारी आपको होनी जरूरी है। और मुझे मालूम है कि आपको बड़ा बिलियन वीक, वो तो पता नहीं है ना क्या है, 31 मई से लेके 7 तारीख तक, 7 जून तक आने वाला है बड़ा बिलियन वीक, जिसके बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगा, मेरे साथ बने रहिए, बड़ा कमाल होने वाला है। अगली स्ट्रैटेजी है सॉफ्ट क्लोज वर्सेस हार्ड क्लोज अप्रोच। ये भी बड़ी कमाल की स्ट्रैटेजी है। सॉफ्ट क्लोज का मतलब क्या हुआ? हल्का सा छोटा सा क्लोजर मार के देखो, उससे एक लो इंपैक्ट क्वेश्चन पूछो अपने कस्टमर से कि क्या आप इस प्रोडक्ट के बारे में और जानना चाहेंगे? तो कस्टमर बोलेगा हाँ जानना चाहूँगा। अच्छा, कस्टमर डरेगा नहीं बिल्कुल भी हाँ बोलने में, क्योंकि उसको लग रहा है इसने मुझे भी बेचा नहीं है, ये खाली कह रहा है कि और जानना चाहेंगे। इससे 2 फायदे, पहला तो आपको ये पता लग जाएगा कि सीरियस है कि नहीं है, और दूसरा इसका बड़ा फायदा क्या है कि आपको प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने का, प्रेजेंटेशन देने का और बड़ा मौका मिल जाएगा। उसको बोलते हैं सॉफ्ट क्लोज अप्रोच। पर दूसरी हार्ड क्लोज अप्रोच, ये कौन सी होती है? ये बेसिकली एक अकाउंटिंग टेक्निक होती है। 31 मार्च को बंद हो जाएगा, 31 जनवरी को बंद हो जाएगा, 28 फरवरी को बंद हो जाएगा। अकाउंटिंग टेक्निक है ये। उस चक्कर में हार्ड क्लोज है, हार्ड स्टॉप है, हार्ड क्लोज है, हार्ड स्टॉप है। उस चक्कर में आप अपनी जो है सेल्स को की साइकिल को फास्ट कर लेते हैं और लोग जल्दी खरीद लेते हैं। 38वीं स्ट्रैटेजी, किल दी ऑब्जेक्शन इन एडवांस। ऑब्जेक्शन आने से पहले ही मार डालो। क्या मतलब? आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट के अगेंस्ट ये 7 ऑब्जेक्शन आते हैं या 5 ऑब्जेक्शन आते हैं। लोग क्या शिकायत करते हैं? अरे महंगा है, अरे मुझे लगता है कि थोड़ा क्वालिटी में लो है, अरे ये ब्रांड अच्छा नहीं है। 7 तरह के ऑब्जेक्शन आते होंगे, 5 तरह के आते होंगे। उसकी स्क्रिप्ट पहले ही तैयार कर लो, उसके एंटीडोट पहले ही तैयार कर लो, और उसके बोलने से पहले, ऑब्जेक्शन देने से पहले अपनी बातों बातों में बात बोल दो। उससे क्या होगा? आपने ऑब्जेक्शन पैदा होने से पहले ही मार दिया। इसको एक और बोलते हैं, देखिए, ओपिनियन बिफोर पिचिंग अप्रोच। सामने अगर आपको नहीं मालूम सामने वाले का ऑब्जेक्शन क्या आने वाला, अगर आपका प्रोडक्ट नया है, तो उससे शुरू में पहले 30 सेकंड में इस प्रोडक्ट का कुछ ओपिनियन मांग लो। तो वो ओपिनियन के बहाने आपको हल्का पॉजिटिव, हल्का नेगेटिव, हर तरह की बात बोल देगा। अब आप उसको आराम से वो सारे के सारे एंटीडोट्स को समझा सकते हो। यानी कि हल्का सा ओपिनियन ले लो पहले 30 सेकंड में, और उसके बाद उसके सारे ओपिनियन को धीरे धीरे किल करते चले जाओ। एक होता है नेक्स्ट स्टेप क्लोज अप्रोच। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? आपने माल बेचने की कोशिश करी और उसी से ही पूछ लो, सर अगला स्टेप आपको लगता है क्या होना चाहिए? इससे वो थोड़ा कुछ बताएगा, आप उसको फिर रिजॉल्व कर सकते हो। लेकिन कोशिश करो कि ऑब्जेक्शन आने से पहले खत्म कर दो, और नहीं कर पा रहे हो तो आप एक मॉडल यूज कर सकते हो, उसको बोलते हैं लायर मॉडल, LAIR। LAIR का मतलब क्या? L मतलब लिसन, सामने वाले की बात को बहुत ध्यान से सुनो। एक्नॉलेज, वो जो भी ऑब्जेक्शन देता है वो ओके, इज इट, माय गॉड, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अच्छा ऐसा हो गया क्या, क्या बात कर रहे हैं, एक्नॉलेज करो, अग्री करो, एक्नॉलेज करो, अग्री करो, और फिर आइडेंटिफाई ऑब्जेक्शन, उसका ऑब्जेक्शन ढूंढ लो, और उसके बाद उस ऑब्जेक्शन को रिवर्स कर दो। रिप्लाई नहीं बोल रहा, रिवर्स कर दो, बिल्कुल उल्टा कर दो ऑब्जेक्शन को, ऑब्जेक्शन बचेगा नहीं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे हमने अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज के अंदर सेल्स में बहुत सारे टूल्स और टेक्निक दिए हैं। यहाँ तो केवल 100 दे सकता हूँ मैं, 100 मिनट को मैं 125 मिनट कर दूंगा, क्योंकि बहुत कुछ मेरा देने का मन है। एक एक ऑब्जेक्शन, एक एक टॉपिक, एक एक स्ट्रैटेजी पे एक एक वीडियो बनता है। लेकिन समय की कमी के कारण, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम समय में दे दूँ। एक चीज़ और, हाउ यू थिंक व्हेन यू लूज डिटर्मिन्स हाउ लॉन्ग
इट विल बी अंटिल यू विन। बड़ी सिंपल सी बात है कि आप कैसा महसूस करते हैं हारने पे, वो निर्धारित करेगा कि आप जीतेंगे कब। ऑब्जेक्शंस आर रिक्वेस्ट फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। कोई ऑब्जेक्शन दे रहा है, चांसेस है कि उसको और इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि आप उसके ऑब्जेक्शन को खत्म कर सको। स्ट्रैटेजी नंबर 39 39 70-30 रूल अप्रोच। 70-30 बहुत सिंपल है। 70 कौन बोलेगा? कस्टमर। 30 कौन बोलेगा? आप। ज्यादा कस्टमर को बोलने दो, आप कम बोलो, आप खाली सुनो। आप 30% बोलेंगे, वो 70% बोलेगा। इससे हेल्दी बैलेंस बना रहता है। और सेल्स पर्सन को ही इज लर्निंग हाउ टू विन देयर अग्रीमेंट। बातों बातों में आप लर्न कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक सेल हो जाए उसके लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरा रिलेशनशिप बन जाए उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको एम्पैथी क्लोज अप्रोच भी बोलते हैं। सहानुभूति नहीं, परानुभूति। उसके पांव में खड़े हो जाओ, उसके जूतों में जूता डाल के, यानी कि सुनो उसकी दृष्टिकोण से, सुनो उसकी भावनाओं को, सुनो वो क्या कहना चाह रहा है, वो भी सुनो जो नहीं कह पा रहा है, वो भी सुनो जो वो कह पा रहा है। आफ्टर पोजिंग अ क्वेश्चन, मेरा मानना ऐसा है कि बिल्कुल फॉल साइलेंट। कुछ आपने पूछ लिया, आप साइलेंट हो जाओ एकदम, सिंपली सुनो उसको। डोंट जस्ट वेट फॉर योर टर्न टू स्पीक। ऐसा नहीं कि अरे तू बोल ले जल्दी, मेरे को भी बोलना है, नहीं। आफ्टर दे हैव फिनिश्ड देयर थॉट्स, अब क्या कम्युनिकेट करो उनके मैसेज को। सर मैं ये समझाऊं आपकी बात, उनसे फिर से वेरीफाई करो क्या मैं ठीक समझाऊं सर। तो उसको ना ये लगता है यार ये देखो मेरी बात को इतना ध्यान से सुन रहा है। एंड विद दिस एक्टिव एंड डीप लिसनिंग आप क्या कर लेते हो, आप उसके नीड्स को, उसके गोल्स को, उसके प्रेफरेंस को, उसके बायस को, उसके बिलीफ को, उसकी वैल्यूज को सब आइडेंटिफाई कर बैठते हो। आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख लेते हो। उसकी बॉडी लैंग्वेज में टेंशन है कि एक्साइटमेंट है कि फियर है कि उसकी, देखो बॉडी टेल्स द रियल फीलिंग। बॉडी बता देगी क्या फीलिंग है। गोल्डन स्टेटमेंट क्या है? इट्स नो लॉन्गर अबाउट इंटरप्टिंग, पिचिंग एंड क्लोजिंग, इट इज अबाउट लिसनिंग, डायग्नोजिंग एंड प्रेस्क्राइबिंग। बात बड़ी सिंपल है। व्हेन यू टॉक यू आर ओनली रिपीटिंग व्हाट यू नो, बट व्हेन यू लिसन यू मे लर्न समथिंग न्यू। अगली अप्रोच है लैंड माइन अप्रोच। ये बहुत जबरदस्त है भैया। लैंड माइन, लैंड माइन क्या होती है? वो होती है ना बारूद की सुरंग, मिट्टी के नीचे बारूद बिछा दिया जाता है, ऐसे ही आप उसके दिमाग में बारूद डाल सकते हो। ये जबरदस्त है। इससे ना होता क्या है, आप अपनी एक प्रोडक्ट की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उठाओ। इसको वैल्यू एज क्लोज अप्रोच भी बोलते हैं, लैंडमाइन अप्रोच को। वैल्यू एज अप्रोच क्या होती है? आपका कोई भी चीज 30% आपकी यूनिक आइटम जो कंपटीशन के पास नहीं है, बातों बातों में उसके दिमाग में छोड़ दो। हिडन कमांड। आपके पास 30% ऐसी कौन सी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जो आपके कंपटीशन के पास नहीं है, बातों बातों में उसके दिमाग में घुसा दो। वो कौन सी डिफरेंट चीजें हैं उसके दिमाग में डाल दो। उसको मिल जाएगा रीजन फॉर हिम टू स्विच। ये एक लैंडमाइन की तरह काम करेगा। वो जाएगा उसके दिमाग में चलता रहेगा, वो जाएगा उसके दिमाग में चलता रहेगा। अरे भैया इतने अरबपति ट्रेनर तो किसी के पास नहीं है, उसके दिमाग में चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। किसी भी और ट्रेनर के पास जाएगा, तेरे पास अरबपति ट्रेनर है, तू अकेला है, उसके दिमाग में चलता रहेगा, चलता रहेगा। इतना अफोर्डेबल प्रोग्राम उसके दिमाग में चलता रहेगा। आपकी जानकारी के लिए हार्वर्ड भी हमारे बारे में केस स्टडी लिख रहा है। हार्वर्ड पहली बार किसी इंडियन ट्रेनिंग कंपनी, इंडियन लर्निंग एंड डेवलपमेंट, बड़ा बिजनेस SME प्लेटफॉर्म के ऊपर केस स्टडी लिख रहा है। बहुत सारी अच्छी खबरें आपको दूंगा, लेकिन हमारे पास 30% से ज़्यादा चीज़ें हैं जो किसी के पास नहीं है। हम ऐसा बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब आप ये दे देते हो ना, ये लैंडमाइन अप्रोच सामने वाले के दिमाग में घुस जाता है, तो उसके बाद वो बम फटते रहते हैं धीरे धीरे। फिर वो आपके पास आएगा, वो सारी ऑप्शन ढूंढ लेगा कि उसके पास और कुछ है कि नहीं है। क्योंकि उसको कॉम्पिटिटर की वीकनेस पता चल गई, वो कॉम्पिटिटर के पास जाकर केवल वही चीज एक पूछेगा और उससे फिर वो आसानी से डिसीजन ले पाएगा। और मेरी 41वीं स्ट्रैटेजी समरी क्लोज अप्रोच। समरी क्लोज अप्रोच क्या होता है? ये वो अप्रोच है जिसमें आप कस्टमर को उसके फीचर और बेनिफिट बार बार समराइज कर दो। उसके फीचर और बेनिफिट इतनी बार समराइज कर दो, मतलब बातों बातों में समराइज कर दो, फिर क्लोज कर दो, फिर समराइज कर दो, फिर क्लोज कर दो। खरीद लेगा उससे। वो फीचर और बेनिफिट को अलग अलग बता दो। फीचर क्या होता है? बेसिकली टेक्नोलॉजी की स्पेसिफिकेशन। और बेनिफिट क्या होता है? एक वो फील गुड फैक्टर जिससे खरीदने की इच्छा हो जाती है। बात समझिए, इसको ना फैब भी बोलते हैं, फीचर एडवांटेज बेनिफिट। फीचर का मतलब है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, एडवांटेज का मतलब है हाउ इज इट बेटर फ्रॉम कॉम्पिटिशन, क्या एडवांटेज है मेरा कंपटीशन के ऊपर। और बेनिफिट है वो पॉजिटिव फीलिंग जो कस्टमर को रिलीफ देता हो ताकि कस्टमर उसे खरीद सके। इसे बोलते हैं फैब। इसमें फीचर एडवांटेज पे समय कम लगाइए, बेनिफिट पे ज्यादा समय लगाइए। जैसे मैं उदाहरण दे देता हूं आपको। फीचर क्या होता है? अगर आप कोई पेन बेच रहे हैं तो फीचर आपके प्रोडक्ट में है, लेकिन बेनिफिट सामने वाले की जिंदगी में है। जैसे इसकी पेन की ग्रिप अच्छी है, पेन की ग्रिप अच्छी, रबड़ की ग्रिप है, यह है फीचर, पेन के अंदर है। उसकी जिंदगी में फायदा क्या है? आपका हाथ कभी थकेगा नहीं। जैसे फीचर क्या है? जर्मन टेक्नोलॉजी की निब है, मतलब इतनी सुंदर जर्मन टेक्नोलॉजी की निब है ये, है जी। तो ये क्या है? ये प्रोडक्ट में है। उसकी जिंदगी में फायदा क्या है? बेनिफिट क्या है? आपकी हैंडराइटिंग तो मोतियों जैसी हो जाएगी। जैसे देखने में पेन खूबसूरत है, लेकिन आपकी पर्सनालिटी को 4 चांद लगा देगा, वो बेनिफिट है। जैसे इसकी पेन की इंक लंबे समय तक चलती है,
ये पेन के अंदर है, उसकी ज़िंदगी में फ़ायदा क्या है? एक पेन में 4 पेन का मज़ा ले लोगे, यानी कितना सस्ता पड़ता है। कॉस्ट इफेक्टिव है, पैसे बचा जाओगे उसकी ज़िंदगी में। जैसे मैं कोई दुकान खोलता हूँ, ये 24/7 स्टोर है। हाँ, बेनिफिट क्या है? बाय प्रोडक्ट एनी टाइम। इससे बहुत सारी चीज़ें हैं जो फीचर और बेनिफिट को आपको अलग अलग करके देखनी चाहिए। सामने वाले की ज़िंदगी में उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इसमें क्वाड कोर प्रोसेसर है, आपके हाथ में फ़ोन कभी हैंग ही नहीं होगा। अरे ऐसी बात है भैया। तो अगली 42वीं स्ट्रैटेजी, हार्ड टू गेट अप्रोच। ये जबरदस्त अप्रोच है कि भाई आपको तो मिलेगा, मिलना बहुत मुश्किल है। इसमें आप कस्टमर से बात करना बंद कर देते हो। इसमें आप उस एक गुस्से में रहने वाली बीवी की तरह बिहेव करते हो कि आपको गुस्सा आता तो आप बात ही नहीं करते। बेचारा हस्बैंड पीछे पीछे आता, क्या हो गया जाने मन, बेबी क्या हो गया, मुझसे क्या गलती हो गई। वो कान पकड़ता आकर के, हाथ जोड़ता आके, और बीवी बात नहीं कर रही। जवाब वो क्या, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रही, मैं तो कुछ कह ही नहीं रही। इसको बोलते हैं हार्ड टू गेट अप्रोच। सिंपली स्टॉप कॉलिंग बैक योर कस्टमर, फिर कस्टमर अपने आप पीछे पीछे आए। इसमें एक और अप्रोच होती है, इसको बोलते हैं बेस्ट टाइम टू क्लोज अप्रोच। बेस्ट टाइम टू का मतलब क्या है? आप ऐसा ट्रिगर ढूंढो जो कि आपके प्रॉस्पेक्ट की लाइफ में होता हो उस समय। नाउ इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस प्रोडक्ट। तो उससे क्या होगा कि आप, जैसे डिजिटल लर्निंग, बेस्ट टाइम टू अप्रोच क्या है? जब हमारी टीम्स ने बात की, लोगों को समझाया भाई कोरोना क्राइसिस के दौरान, लॉकडाउन के दौरान घर पे बैठ के आपके लिए बिजनेस सीखना जरूरी है, और इस समय बिजनेस सबसे ज़्यादा क्राइसिस में है तो और ज़्यादा जरूरी है। दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय द कोर्स, दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय द कोर्स। और वास्तव में बेस्ट टाइम है। हमने जितनी ट्रेनिंग प्रोग्राम सारे साल में बेचते थे, उससे ज़्यादा हमने सोचिए। सी आइदर यू हैव सेंस ऑफ अर्जेंसी टुडे और सेंस ऑफ रिग्रेट टुमारो। बड़ा सिंपल है, गोल्डन स्टेटमेंट है। विदाउट सेंस ऑफ अर्जेंसी डिजायर लूजेज इट्स वैल्यू। एक बात बताऊं आपको, भूख प्यास और हो सके तो सुसु पॉटी भी सब रुक सकते हैं, लेकिन मैं तो नहीं रुकने वाला, क्योंकि इसका कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है। और बड़ा बिलियन वीक के बारे में अभी बताऊंगा नहीं, उसके बारे में थोड़ी देर बाद बताऊंगा, जो कि शुरू हुई है आज से और चलेगी है 7 जून तक। अगली स्ट्रैटेजी, क्वालिटी क्लोज अप्रोच। इसमें आप एक ही बात करते हो, अपनी क्वालिटी की इतनी बात करते हो और ऐसी कहानी सुनाते हो अपनी क्वालिटी की कि वो आपकी कहानी में खो जाता है। क्वालिटी क्लोज, क्वालिटी के बारे में बताओगे। इसको आर्टिजन क्लोज अप्रोच भी बोलते हैं। अपने प्रोडक्ट को बड़े आर्टिस्टिक तरीके से समझाना, ऐसे आर्ट की तरह, आर्टिजन क्लोज अप्रोच। इसको बनाने के पीछे कितना स्किल, कितनी आर्ट और कितनी एबिलिटी लगी थी। इसको बनाया कैसे गया था। कश्मीर गए हो कभी आप? कश्मीर में वो कश्मीरी कारपेट होते हैं ना, बेचते हैं, तो वो कारपेट को बनाते वक्त कारीगरों ने हाथ से क्या काम किया उसके बारे में पहले 15 मिनट समझाता है आपको। बेचता नहीं है कुछ भी, ऐसे समझाता है, आपको लगता है कैसे बनाया भैया, क्या चीज़ बना दी है इन्होंने। हाँ, ये प्रोडक्ट बना कैसे है, और सामने वाले को कन्विक्शन आता है कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है। इसको बोलते हैं क्वालिटी क्लोज अप्रोच। क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी, ऐसी कहानी सुनाते हैं क्वालिटी की कि कस्टमर उस चक्कर में आपके पास आ जाता है। वैसे एक बात बताएं आपको, क्वालिटी मीन्स डूइंग इट राइट व्हेन नो वन इज लुकिंग। क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी कम्स फर्स्ट। सी क्वालिटी इज नॉट एन एक्ट, इट इज़ अ हैबिट। वो हैबिट तो आपको बिल्ड करनी पड़ेगी। 44वीं स्ट्रैटेजी बड़े मज़ेदार है भैया, आपको अच्छी लगेगी। इसको बोलते हैं आफतू। क्या बोलते हैं? आफतू। जरा जोर से बोलो। हाँ भाई कैमरामैन बोलो। आफतू। आफतू क्या होता है? ये आफतू का मतलब है ऑलवेज ऑलवेज आस्क फॉर द ऑर्डर। ऑलवेज ऑलवेज आस्क फॉर द ऑर्डर। देखो, मांगोगे नहीं तो मिलेगा नहीं। वो आती थी टाटा की ऐड, पूछ डाला तो लाइव जिंगा लाला, उसी को बोलते हैं आफतू। अभी ऑर्डर मांगोगे नहीं तो नहीं मिलेगा। कई बार आप फोन ही नहीं करते, कस्टमर को अपने आप बताएगा। तो अलग अलग अप्रोच अलग अलग समय पे अलग अलग बिजनेस में लगाई जाती है। पूरी 100 आपको काम नहीं आएंगी, पर 100 में से 50 से 60 हर एक को काम आने वाली है। नोट्स बनाते जाओ। लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर होता है ना, जैसे बेशर्म हो जाता है, ऐसी बेशर्म होना पड़ता है। आफतू, आस्क फॉर द ऑर्डर, आस्क फॉर द ऑर्डर, ऑलवेज ऑलवेज आस्क फॉर द ऑर्डर। लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर जो होता है ना, अपने सारे रिश्तेदारों के घर पहुंच जाता है शुरू में ही। जी एजेंसी लेते ही जितने उसके रिश्तेदार, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। इसको ना कैलकुलेटर क्लोज अप्रोच भी बोलते हैं। बातों बातों में आप कैलकुलेटर दिखा करके, इतने रुपए का बनता था, ये प्राइस टैग है इसका 1 लाख रुपया, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाया 78,000 रुपए का दे रहा हूं। सामने वाला भी कैलकुलेट। इस चक्कर में आपसे शेमलेसली बार बार पूछ लेते हूं। 45वीं स्ट्रैटेजी, 3V's अप्रोच। 3V क्या होते हैं? वर्बल, विजुअल, वोकल। बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। जब आप फेस टू फेस कम्युनिकेट करते हैं, वर्बल केवल 7% आप बोल पाते हैं, वोकल 38%, विजुअल 55%। ये होता क्या है, इसके बारे में समझाता हूं। द गुड कम्युनिकेशन इज द ब्रिज बिटवीन कंफ्यूजन एंड क्लैरिटी। आप जब टेलीफोन पे बात करते हैं,
ये कैसे काम करता है, पहले समझो ये होता क्या है। वर्बल का मतलब है जो शब्द आप बोल रहे हैं, जो कंटेंट आपने कहा, जो बात आपने कही, जो शब्द, जो स्पीच, जो लैंग्वेज, जो कंटेंट है। लेकिन वोकल है जिस टोन में बोल रहे हैं, वॉल्यूम कैसी है, पिच कैसी है, टोन कैसा है, इन्फ्लेक्शन, रेट ऑफ स्पीच कैसी, वॉइस क्वालिटी, मॉड्यूलेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, इमोशन, या फिर विजुअल बॉडी लैंग्वेज, शरीर से कितना बोल रहे हैं, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी जेस्चर, प्रॉक्सिमिटी, अपीयरेंस, आई कांटेक्ट, ये क्या है, सारा विजुअल है। तो बेसिकली विजुअल से आप 55% बात कह पाते हो, वोकल से यानी कि टोन से केवल 38% कह पाते हो, और जो कहते हो वो तो वैल्यूएबल होता नहीं, केवल 7% वैल्यू रखता है। वैसे टेलीफोन पे आप दिखते नहीं हो तो उसमें विजुअल नहीं है, तो उसमें वोकल यानी कि टोन। आपको पता है फोन पे मुस्कुराहट की आवाज़ भी आ जाती है, तो आपका जो टोन है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस टोन में आप माल बेच रहे हो। 84% है आपका टोन, और वर्बल है आपका 16%, यानी कि जो आपने बात कही है। सी इट्स नॉट जस्ट व्हाट वी से which is verbal, it is how we say which is vocal, and how do we look when we say it, यानी कि आपका जो विजुअल है, जो आपका बॉडी लैंग्वेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 46वीं स्ट्रेटजी, फोकस ऑन विफम, WIIFM, what is in it for me, WIIFM, what is in it for me। कस्टमर का ना एक विफम शीट बना लो, हम भी करते हैं इसको, हम बोलते हैं नाइस एनालिसिस, नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन, नाइस एनालिसिस। जब भी मैं किसी कस्टमर के साथ में कोई बिजनेस करता हूं, उससे पहले उसका नाइस शीट भरवा लेता हूं। मैं अपनी विफम शीट तैयार रखता हूं कि उसको चाहिए क्या, मैं क्या बेचूंगा, उससे पहले उसको चाहिए क्या। मतलब मैं तो सेल्स नहीं देखता, मेरी कंपनी में प्रोडक्ट देखता हूं, लेकिन जो सेल्स देखते हैं उनको भी हम सिखाते हैं कि सामने वाले की जरूरत को समझो, मेक इट अबाउट देम, नॉट मेक इट अबाउट मी। जस्ट लाइक व्हेन यू डोंट लाइक लिसनिंग टू अ सेल्फ एब्जॉर्ब्ड